सुबह आई, तेज धूप, पर कुछ ठीक नहीं था। विहान का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी, एक अननोन नंबर। उसने पिक किया, कुछ सुना, और आयरा ने देखा पहली बार विहान का फेस पेल हो गया। क्या हुआ? आयरा ने पूछा। विहान ने फोन रखा। होटल सीडरवुड, रूम 14। हाँ? वहां एक आदमी मिला है, जिंदा, पर मेमोरी नहीं है उसकी, कुछ भी नहीं, नाम तक नहीं। आयरा के दिल दौड़ने लगा। वो? हाँ। विहान ने आंखें उठाईं। डिस्क्रिप्शन मैच करता है। अर्जुन राजपूत। हॉस्पिटल में आयरा भागी। कमरे का दरवाजा खोला। बेड पे एक आदमी लेटा था, उसका भाई अर्जुन, जिंदा, ब्रीदिंग, पर आंखें ब्लैंक थीं, खाली, जैसे अंदर कोई था ही नहीं। अर्जुन? आयरा की आवाज टूटी। अर्जुन, मैं हूं, आयरा, तेरी छोटी बहन। अर्जुन ने उसे देखा, फिर विहान को देखा, फिर वापस आयरा को। माफी चाहता हूं, उसने कहा धीरे, आपको पहचान नहीं रहा। आयरा ने हाथ पकड़ा उसका, टाइट। अर्जुन ने हाथ नहीं छुड़ा था, पर कुछ फील भी नहीं किया। आयरा के आंसू रोके नहीं रुके। विहान कमरे से बाहर निकला आयरा को स्पेस देने के लिए, पर बाहर कॉरिडोर में उसने एक चीज नोटिस की। अर्जुन के रूम के बाहर ही एक नर्स थी, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल रूटीन, पर उसने एक बार, सिर्फ एक बार अपना फोन निकाला और रूम की तरफ मैसेज किया। विहान की आंखें नैरो हो गईं। यहां भी, द आर्किटेक्ट की आंखें यहां भी हैं। वो बाहर निकला, नर्स के पीछे गया, टर्न के बाद टर्न, और फिर नर्स एक एग्जिट की तरफ भागी। विहान ने पकड़ लिया। किसे मैसेज किया अभी? नर्स स्केर्ड थी, कांप रही थी। मैं नहीं जानती किसी को, मैं तो बस। फोन दिखाओ। कांपते हाथों से उसने फोन दिया। मैसेज सिर्फ 3 वर्ड्स का था, लड़की आ गई, और रिप्लाई आया था, दोनों को रोको, किसी भी प्राइस पे। विहान ने फोन पॉकेट में डाला। तुम्हारा नाम? प्रिया। प्रिया, सुनो, अभी तुम यहां से निकलोगे, अपना फोन मेरे पास रहने दो, अपनी जॉब छोड़ोगे, और किसी को भी नहीं बताओगे कि तुमने आज क्या देखा, समझा? प्रिया ने हाँ में सर हिलाया। अच्छा किया, क्योंकि जो तुमने इन्वॉल्व किया है खुद को, वो लोग माफी नहीं देते, ना तुम्हें, ना मेरे जैसा किसी को। आयरा बाहर आई तो विहान ने सीधा कहा, हम अभी निकल रहे हैं इस हॉस्पिटल से, अर्जुन को भी साथ ले रहे हैं। क्या? वो अभी यहाँ सेफ नहीं है। द आर्किटेक्ट को पता चल गया है कि तुम यहाँ हो। आयरा ने एक पल सोचा, फिर ठीक है, पर एक कंडीशन है। कंडीशन? अर्जुन की मेमोरी वापस आनी चाहिए, चाहे जो भी करना पड़े, ये मेरी कंडीशन है। विहान ने उसे देखा, फिर वेरी स्लोली सर हिलाया। डील। उस रात एक अंधेरे ऑफिस में एक आदमी बैठा था। चेहरा दिखता नहीं था, सिर्फ हाथ, जिसमें एक ग्लास था, विस्की, सिंगल मॉल्ट। उसके सामने एक स्क्रीन थी, और स्क्रीन पे आयरा और विहान की फोटो, हॉस्पिटल पार्किंग से ली गई, सीसीटीवी फुटेज, दोनों साथ हैं। एक आवाज आई रूम में, ये अनएक्सपेक्टेड था। नहीं था, द आर्किटेक्ट ने कहा, काम, कंट्रोल्ड। मैंने सोचा था ये होगा, विहान इसे ढूंढ लेगा, वो हमेशा ढूंढ लेता है। तो फिर मुझे सिर्फ वेट करना है। ग्लास टेबल पे रखा। विहान मल्होत्रा अपनी जिंदगी में एक ही चीज से डरता है, अपने आप से, और वो लड़की उसी डर को सरफेस पे ले आएगी। एक पॉज, और जब विहान टूटा हुआ होगा, तब मैं उसे फाइनली खत्म कर सकता हूं। स्क्रीन पे आयरा की फोटो जूम हुई। उसे खत्म करना होगा? नहीं। द आर्किटेक्ट उठा, खिड़की के पास गया। शिमला की रात बाहर थी, खूबसूरत, कोल्ड। उसे यूज करना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अर्जुन को यूज किया। आयरा को नहीं पता था कि वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुकी है। विहान को नहीं पता था कि जो रिश्ता वो रेजिस्ट कर रहा था, वो ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। अर्जुन को कुछ भी नहीं पता था, पर सच हमेशा सरफेस पे आता है, चाहे कितना भी गहरे दफनाओं से। मनाली, हाईवे 21, रात के 2 बजे, 3 लोग, एक कार, और बाहर अंधेरा, पहाड़ और कोई नहीं।
अर्जुन पीछे सीट पे सो रहा था, या शायद सो नहीं रहा था, सिर्फ आंखें बंद किए पड़ी था। ब्लैंक, खामोशी। एरा आगे थी, विहान ड्राइव कर रहा था। साइलेंस था, पर ये कंफर्टेबल साइलेंस नहीं था। ये वो साइलेंस था जो दो लोग मेंटेन करते हैं जब दोनों के दिमाग में तूफान चल रहा हो। कहाँ जा रहे हैं? एरा ने फाइनली पूछा। एक सेफ हाउस है, कुल्लू के पास, कोई नहीं जानता। तुम्हारे बॉस जानते हैं? विहान की ग्रिप स्टीयरिंग पे टाइटन हुई। मैं किसी के लिए काम नहीं करता। तो फिर? फ्रीलांस, शॉर्ट, फाइनल। एरा ने खिड़की से बाहर देखा। पहाड़ वाली रात, तारे थे, बहुत सारे। विहान, तुम्हारा भाई कैसे मारा गया था? साइलेंस, इतना लंबा कि एरा ने सोचा शायद वो जवाब नहीं देगा, पर फिर वो भी मुझसे मिलने आ रहा था, विहान ने कहा, बहुत धीरे, जैसे वर्ड जुबान पे रखने में दर्द हो रहा हो। कुछ लेके, एविडेंस, द आर्किटेक्ट के खिलाफ। उसने कहा था, भाई एक रात और, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। एरा ने सांस रोकी। कल सुबह उसकी लाश मिली थी, शिमला स्टेशन के पास। रोड सीधी थी, लंबी, अंधेरी। कितने साल पहले? एरा ने पूछा। 3 साल। तभी से ये आदमी द आर्किटेक्ट के पीछे था। 3 साल की अकेली, अंधी, खतरनाक तलाश। तुम थक नहीं गए? एरा ने पूछा। जजमेंट नहीं था आवाज में, सिर्फ एक सच्चा सवाल। विहान ने उसे साइड आई से देखा, फिर वापस रोड पे नजर की। थकना तो तब होता है जब कोई डेस्टिनेशन हो। मेरा तो सिर्फ एक काम है। बदला, इंसाफ। पॉज। बदला और इंसाफ में फर्क होता है। क्या होता है फर्क? बदला सिर्फ अपने लिए होता है। इंसाफ उन सब के लिए होता है जो नहीं बोल सकते अब। एरा ने उसे देखा। साइड प्रोफाइल, शार्प जॉलाइन, आंखें जो रोड पे थीं पर कहीं और थीं। पहली बार उसने विहान को एक विलन नहीं देखा, पहली बार उसने एक इंसान देखा। कुल्लू, सेफ हाउस, सुबह 4 AM। जगह छोटी थी, एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन, बस। अर्जुन यहाँ सो जाएगा, विहान ने कहा। तुम हॉल में। और तुम? मैं नहीं सोता। कभी नहीं? कम। आयरा ने अर्जुन को सेटल किया, उसके साथ बैठी, हाथ थामे। अर्जुन, वो बोली, धीरे। कुछ फील हो रहा है? कुछ भी? कोई चेहरा, कोई आवाज? अर्जुन ने उसे देखा, उन्हीं ब्लैंक आंखों से। पर फिर एक पल के लिए कुछ फ्लिकर किया, 1 सेकंड, इतना छोटा कि शायद आयरा ने इमेजिन किया हो। एक गाना, अर्जुन ने कहा, बहुत धीरे। कोई गाता था बचपन में, मैं याद नहीं कर पा रहा। आयरा का गला भर आया। मैं गाती थी, तुझे सुलाने के लिए। अर्जुन ने आंखें बंद की। हाँ, सिर्फ इतना, पर उस एक शब्द में कुछ था, कोई छोटी सी धागा जो उन्हें कनेक्ट करती थी अभी भी। आयरा ने आंसू नहीं रोके। हॉल में वापस आई तो विहान लैपटॉप पे था। सोए नहीं अभी तक? आयरा ने पूछा। तुमसे पहले तो नोट किया था मैं नहीं सोता। आयरा उसके साथ सोफा पे बैठ गई, बिना पूछे। विहान ने रेजिस्ट नहीं किया, जो खुद अपने आप में एक बड़ी बात थी। स्क्रीन पे फाइल्स थीं, नेम्स, ट्रांजैक्शंस, कोडेड मैसेजेस। ये क्या है? आयरा ने पूछा। अर्जुन की कंपनी के रिकॉर्ड्स जो उसने यूएसबी में छुपाए थे। आयरा ने यूएसबी निकाली जो अभी भी उसके पास थी और विहान के सामने रखी। विहान ने उसे देखा। तुमने ये रखी थी? हॉस्पिटल में तुमने वापस नहीं ली? मैंने सोचा तुमने देखा होगा, पर चेक नहीं किया। मैंने देख लिया था, पर तुमने खुद से दी, ये इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि अगर तुम एक्चुअली मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती तो तुम ये कभी देती नहीं, और बिना ट्रस्ट के हम ये काम नहीं कर सकते। आयरा ने उसे देखा। मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करती अभी, मैं जानता हूं, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं ये भी जानता हूं। एक बीट। फेयर इनफ, आयरा ने कहा। तो यूएसबी में क्या है? विहान ने प्लग इन किया लैपटॉप में। फाइल्स खुली और दोनों ने एक ही वक्त सेम चीज देखी। एक लिस्ट, काफी लंबी, नेम्स और डेट्स। सबके आगे एक वर्ड था, एलिमिनेटेड। और लिस्ट के बिल्कुल नीचे एक नाम जो अभी तक क्रॉस नहीं था, विहान मल्होत्रा। साइलेंस। फिर आयरा ने कहा, द आर्किटेक्ट तुम्हें मारना चाहता है। हाँ, तो तुम ऑलरेडी उसकी हिट लिस्ट पे हो 3 साल से, और तुमने मुझे अपने घर में रखा
सेफ हाउस में लाए? मतलब? आयरा की आंखें फैली। मतलब मेरे साथ रहने से तुम्हारा खतरा और बढ़ गया, मैं तुम्हारे लिए और बड़ा टारगेट बन गई हूं। टेक्निकली हाँ, और तुम फिर भी? क्या करता? विहान ने लैपटॉप बंद किया, पहली बार सीधा आयरा की आंखों में देखा। तुम बारिश में पड़ी थी, खाई के किनारे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोहन था जब। वो रुका। रोहन? आयरा ने धीरे कहा। तुम्हारा भाई? विहान ने नजर हटाई। सो जाओ, कल बहुत काम है। वो उठा, चलने लगा। विहान रुका, पीठ से। शुक्रिया, पहली बार प्रॉपर्ली बोल रही हूं। शुक्रिया मेरे लिए जो तुमने किया। विहान ने जवाब नहीं दिया, पर वो एक लम्हे के लिए वहां खड़ा रहा, बिल्कुल स्टिल, फिर चला गया। आयरा ने उसकी पीठ देखी, वो पीठ जो इतने बोझ कैरी करती थी पर कभी झुकती नहीं थी। ये आदमी टूट चुका है, उसने सोचा, पर टूटा हुआ भी इतना खतरनाक है कि कोई अंदाज नहीं। और मैं क्यों चाहती हूं कि ये टूटे नहीं। सुबह 9 बजे आयरा नींद से उठती है तो अर्जुन हॉल में बैठा था, अकेला, एक कप चाय हाथ में, खिड़की से बाहर देख रहा था। कब उठा? आयरा ने पूछा। पता नहीं, नींद आई नहीं। अर्जुन ने उसे देखा। तुम मेरी बहन हो? दर्द, शांप, सीधा दिल में। हाँ, तेरी छोटी बहन आयरा। आयरा? अर्जुन ने नाम रिपीट किया, जैसे टेस्ट कर रहा हो। ये फेमिलियर लगता है। लगेगा, मैंने तुझे ये नाम दिया था खुद। क्या? जब मैं पैदा हुई थी, आयरा मुस्कुराई। आंखें भरी भरी थी पर मुस्कुराहट सच्ची थी। तू 7 साल का था, अम्मी ने पूछा था सबसे, बहन का नाम क्या रखें? तू बोला था आयरा, मतलब हवा, मतलब आज़ादी। अर्जुन के हाथ कप पे टाइटन हुए, क्योंकि तूने कहा था कि ये लड़की हवा की तरह फ्री होगी, कोई रोक नहीं सकता इसे। बहुत लंबी खामोशी। फिर अर्जुन की आंखें, वो बिल्कुल ब्लैंक आंखें, पहली बार कुछ होल्ड करती दिखती हैं, कुछ छोटी सी नमी। मैं याद नहीं कर पा रहा, पर फील हो रहा है कि ये सच है। और तू वापस आएगा पूरा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। विहान की नज़र दोनों पर पड़ी। वो तब से किचन के दरवाजे में खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, पर कुछ हुआ उसके अंदर, कुछ जो वो यूजुअली शट कर देता था। अ स्मॉल क्वाइट एक। रोहन, काश तुम होते, काश मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता, एक बार और। उसने चाय का मग ज्यादा टाइट पकड़ा, अंदर गया, किसी ने नहीं देखा। दोपहर। यूएसबी में एक और चीज थी, विहान ने कहा। तीनों हॉल में थे, अब फ्लोर पे फाइल्स बिखरी थीं। रात भर क्रैक करने की कोशिश की, फाइनली उसने लैपटॉप पे प्ले किया। स्टैटिक। फिर एक आवाज, अर्जुन की आवाज, कांपती हुई, डर से भरी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो मतलब मैं नहीं रहा, या मैं वो नहीं रहा जो था। आयरा बहन, मुझे माफी देना, मैं एक बहुत बड़ी गलती में फंसा। उन्होंने अम्मी को। रिकॉर्डिंग कट हो गई। आयरा के हाथ कांपे। उन्होंने अम्मी को, उसने रिपीट किया। अम्मी, जो 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गई थी, जो सबने कहा था एक्सीडेंट, पर अब एक्सीडेंट नहीं था। आयरा ने कहा स्लोली, जैसे यकीन नहीं आ रहा अपने खुद के वर्ड्स पे। अम्मी का जाना एक्सीडेंट नहीं था। विहान ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें कंफर्म कर रही थीं। अर्जुन ने पहली बार खुद से कुछ कहा। रिकॉर्डिंग सुन के कुछ स्टर हुआ था। वो धमकी दे रहा था। जो भी है, उसने किसी को यूज किया, मुझे यूज करने के लिए। द आर्किटेक्ट, विहान ने कहा, यही करता है वो। तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट इंसान, तुम्हारे सबसे बड़े डर यूज करता है तुम्हारे खिलाफ। आयरा खड़ी हो गई, खिड़की के पास गई। पहाड़ थे बाहर, खूबसूरत, ठिठुरे। तो ये सब अम्मी की वजह से अर्जुन को मजबूर किया गया था। हाँ, और अर्जुन की मेमोरी कैसे गई? जब कोई काम पूरा हो जाता है, द आर्किटेक्ट लूज एंड्स नहीं रखता। पर अर्जुन किसी वजह से जिंदा है, जो अनयूजुअल है। या तो वो अभी भी किसी काम का है, या फिर कोई और गेम चल रहा है। आयरा पलटी। मतलब ये कि अर्जुन बेट हो सकता है। बेट? तुम्हारे लिए। साइलेंस। आयरा ने अर्जुन को देखा, जो अब फाइल्स में कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, अपनी मेमोरी से कुछ मैच करने के लिए। फिर विहान को देखा। अगर अर्जुन बेट है तो हम यहाँ हैं, इसका मतलब द आर्किटेक्ट ऑलरेडी जानता है हम यहाँ हैं। शायद नहीं, पक्का। आयरा ने कोट उठाया। आज रात ही हम यहाँ से निकल रहे हैं। कहाँ?
दिल्ली। द आर्किटेक्ट एक बड़ी मशीन का हिस्सा है। बड़ी मशीन्स के पेपर ट्रेल्स होते हैं और पेपर ट्रेल्स का एक ही जगह होता है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। विहान ने पूरा किया, एक आईब्रो रेज्ड। तुम कोई सिंपल लड़की नहीं हो, कभी थी भी नहीं। कॉर्पोरेट एस्पियोनाज 3 साल, अब समझे? पहली बार विहान के चेहरे पे कुछ आया जो जेन्युइन अप्रिसिएशन के करीब था। इंटरेस्टिंग, उसने कहा। हाँ, अब चलो, रात होने से पहले पैक करो। दिल्ली, रात। एक पुरानी हवेली, विहान का दूसरा सेफ हाउस। ये जगह बड़ी थी, ज़्यादा कंफर्टेबल, पर आयरा को ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारों में सीक्रेट्स बसते हैं। ये जगह तुम्हारे भाई की थी? आयरा ने पूछा। विहान ने जवाब नहीं दिया, जो जवाब था। अर्जुन को कमरे में सेटल किया। वो थका था और सरप्राइजिंगली उस रात पहली बार उसने आयरा का हाथ खुद से पकड़ा सोने से पहले। कुछ नहीं कहा, बस पकड़ा। आयरा वहीं बैठी रही जब तक वो सो नहीं गया। बाहरी हॉल में रात के 1 बजे आयरा ने विहान को छत पे पाया। वो खड़ा था। दिल्ली की हेजी सिटी लाइट्स नीचे थीं। एक सिगरेट था हाथ में, जलाया नहीं था, बस पकड़े था। पीते नहीं? आयरा ने पूछा पास आकर। रोहन पीता था, विहान ने कहा। मैं कभी कभी सिर्फ पकड़ लेता हूं। आयरा ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास खड़ी हो गई। 2 लोग, रात, शहर। तुमने पूछा था वो पैटर्न जो मैं ट्रेस करता हूं अपने हाथ पे? विहान ने अचानक कहा। आयरा ने उसे देखा। रोहन का सिग्नेचर था। वो हमेशा ऐसे साइन करता था, एक स्पेसिफिक कर्ल। मैं नहीं चाहता था भूलना। एक बीट। मैंने उसकी एक भी चीज़ नहीं रखी, सब देता रहा। इसलिए वो रुका। इसलिए सिर्फ ये है, हाथ पे, जो कोई ले नहीं सकता। आयरा के अंदर कुछ टूट गया, क्वाइटली। मुझे पता है ये फीलिंग, उसने कहा। जब अम्मी गईं, मैं उनका दुपट्टा 1 हफ्ते तक पहनती रही। उनकी खुशबू थी उसमें। जब खुशबू गई तो लगा जैसे वो दोबारा गईं। विहान ने उसे देखा, साइड से, पहली बार इतने ओपनली। तुम सैड नहीं लगते कभी? लगते हैं, आयरा ने मुस्कुराई, एक थकी सी सच्ची मुस्कुराहट। पर मैं वो टाइप हूं जो रोना सेव करके रखती है, सही वक्त के लिए। सही वक्त कब आता है? जब सब ठीक हो जाता है, तब रोती हूं, सबका एक साथ। विहान ने फिर बाहर देखा। और अगर सब ठीक ना हो? होगा। सिंपल, फर्म। मैं नहीं मानती कि नहीं होगा। विहान के हाथ ने वो अनलिट सिगरेट तोड़ दिया, धीरे। तुम्हारी ये आदत, ये फेथ, ये कभी कभी बहुत इरिटेटिंग लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे याद दिलाता है कि मैं खुद कब था ऐसा। साइलेंस। कब थे? आयरा ने पूछा। रोहन के जाने से पहले। आयरा ने हाथ बढ़ाया, विहान के हाथ के पास। टच नहीं किया, बस पास रखा, एक अनस्पोकन ऑफर। विहान ने नीचे देखा, उस हाथ को। फिर बहुत स्लोली अपना हाथ उसके ऊपर रखा। सिर्फ 1 सेकंड, एक पल, फिर हटा लिया। सो जाओ, उसने कहा, ग्रफ, वापस वॉल्स के पीछे। कल रिकॉर्ड ऑफिस जाना है, सुबह 7 बजे। वो चला गया। आयरा वहीं खड़ी रही, रात में, सिटी लाइट्स में। और उसके हाथ की वो जगह जहां 1 सेकंड के लिए विहान का हाथ था, वो वार्म लगी। ये खतरनाक है, उसने सोचा। ये आदमी खतरनाक है। दिल्ली रिकॉर्ड्स ऑफिस, सुबह। प्लान सिंपल था। आयरा अपनी कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट्स यूज करेगी, रिकॉर्ड्स एक्सेस करेगी, द आर्किटेक्ट का कोई आइडेंटिटी ट्रेस होगा। सिंपल, क्लीन, ठीक प्लान। तो बिल्कुल ऑब्वियसली कुछ नहीं गया ठीक। 3 घंटे अंदर फाइल्स, डेड एंड्स, कोडेड एंट्रीज। पर फिर एक नाम, एक कंपनी, आर्का एंटरप्राइजेस। ये नाम? आयरा ने धीरे कहा। ये नाम मैंने सुना है। कहाँ? मेरी कंपनी के ओरिजिनल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में। एक साइलेंट इन्वेस्टर था, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, बहुत छोटा स्टेक होल्डर था। साइलेंट इन्वेस्टर, विहान ने रिपीट किया। आंखें कुछ कैलकुलेट कर रही थीं। मतलब अंदर का बंदा, पहले से अंदर। मतलब तुम्हारा भाई प्लांट नहीं किया गया बाद में,
द आर्किटेक्ट पहले से तुम्हारी कंपनी के अंदर था। अर्जुन सिर्फ एक टूल था, एक कन्वीनियंट टूल जो पहले से अवेलेबल था। आयरा का दिमाग रेस करने लगा। मतलब मेरी कंपनी का कोई और भी? हाँ, अभी भी अंदर है शायद। मतलब हम पहले से ट्रैक हो रहे थे, पहले दिन से। पॉसिबल। मतलब ये सेफ हाउस भी? विहान का फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज, अननोन नंबर, 3 वर्ड्स, छत, अभी, अकेले। विहान ने आयरा को देखा। यहां रुको। बिल्कुल नहीं आयरा, तुम अकेले नहीं जाओगे। ये भी ट्रैप हो सकता है, इसीलिए तुम नहीं आओगी। इसीलिए मैं जरूर आऊंगी आयरा। वो खड़ी हो गई। 2 लोग हैं तो 2 तरफ से देख सकते हैं, अकेला नहीं। विहान ने उसे एक लंबे सेकंड तक देखा। तुम सीरियसली मेरी बात नहीं मानती कभी? कभी नहीं। छत पर कोई नहीं था, सिर्फ हवा और एक लिफाफा पत्थर के नीचे दबा हुआ। विहान ने उठा के खोला। अंदर एक फोटो थी, अर्जुन की, आज की, इस सुबह की, उनके सेफ हाउस के बाहर ली गई। मतलब कोई उन्हें फॉलो कर रहा था सुबह से। और नीचे हाथ से लिखा, उसे छोड़ दो, वो मेरा है, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, अगली बार ऑफर नहीं होगा। आयरा ने फोटो देखी, हाथ टाइट हो गए। वो मेरा भाई है, वो बोली, बिल्कुल क्वाइटली, बिल्कुल डेंजरसली, किसी का पोजेशन नहीं। विहान ने लिफाफा पॉकेट में डाला। चलो अभी। विहान, ये मैसेज का मतलब है कोई हमें ट्रैक कर रहा था सुबह से और हमें पता नहीं था। मतलब हमारे बीच से कोई? हाँ। कोई हमारा खुद का बंदा? हाँ आयरा, मतलब हमारे बीच कोई इन्फॉर्मर है, कोई जो दी आर्किटेक्ट तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। बीट। 3 लोग हैं हम, आयरा ने कहा स्लोली। ड्रेड उतर रही थी। 3 लोग हैं, तुम, मैं और अर्जुन। छत पर हवा थी, नीचे शहर था, और दोनों के बीच एक सवाल था जो दोनों सोच रहे थे पर कोई बोलना नहीं चाहता था। क्या अर्जुन की मेमोरी सच में गई थी या वो सिर्फ ऐसा दिखा रहा था? दिल्ली, सेफ हाउस, दोपहर। वापस आए तो अर्जुन वहां था, सोफा पे बैठा चाय बना रहा था। बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल इनोसेंट। आयरा ने उसे देखा और पहली बार उसके अंदर एक चीज उठी जो वो फील नहीं करना चाहती थी, शक। कहाँ थे तुम लोग? अर्जुन ने पूछा। सिंपल, क्यूरियस। काम था, विहान ने कहा। फ्लैट, कोई इमोशन नहीं। सब ठीक है? बिल्कुल। आयरा अंदर चली गई, अपने कमरे में, दरवाजा बंद किया और फिर वहां खड़ी रही, हाथ दरवाजे पे, और खुद से लड़ती रही। ये मेरा भाई है, ये वही है जिसने मुझे नाम दिया, आज़ादी वाला नाम। वो बिट्रे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पर फिर वो फोटो याद आई, आज सुबह की, उनके सेफ हाउस के बाहर। 3 लोग थे, सिर्फ 3। रात को विहान ने आयरा को एक नोट दिया, हाथ से लिखा, छोटा। कमरे में बात, 1 AM, आवाज नहीं। 1 बजे आयरा विहान के कमरे में थी। विहान ने एक डिवाइस दिखाया, छोटा ब्लैक, जैमिंग डिवाइस। कोई भी सिग्नल अंदर बाहर नहीं जाएगा, जो भी बात करनी है अभी करो। तुम सोच रहे हो वो इन्फॉर्मर है? मैं सोच नहीं रहा, मैं कंसिडर कर रहा हूं। फर्क। सोचना मतलब मानना, कंसिडर करना मतलब टेस्ट करना। टेस्ट? अपने भाई को टेस्ट करूं मैं? अपनी सेफ्टी के लिए हाँ। विहान ने उसे सीधा देखा। आयरा, मैं जानता हूं ये मुश्किल है, पर सोचो, अर्जुन की मेमोरी गई है या गई है। अगर दी आर्किटेक्ट ने उसे प्लांट किया है तो वो यही दिखाएगा, ब्लैंक, इनोसेंट, बहन के साथ इमोशनल मोमेंट्स जो तुम्हें सॉफन करें। आयरा के अंदर कुछ ट्विस्ट हुआ। वो चाय वाला मोमेंट, वो हाथ पकड़ना, तुम कह रहे हो वो सब? मैं कह रहा हूं पॉसिबल है। नहीं। आयरा की आवाज टाइटन हुई। नहीं, तुम गलत हो। शायद। विहान ने एक लंबी सांस ली। पर अगर मैं सही हूं और हमने कुछ नहीं किया तो हम दोनों खत्म हैं, अर्जुन भी। साइलेंस। टेस्ट क्या है? आयरा ने फाइनली पूछा। आवाज फ्लैट थी, पर विहान ने देखा, उसके हाथ कांप रहे थे,
बिल्कुल हल्के। कल सुबह मैं एक फेक प्लान बताऊंगा, सिर्फ अर्जुन को, अलग लोकेशन अलग टाइम। अगर वो लोकेशन पे कोई आया तो जवाब मिल गया। आयरा ने आंखें बंद की। और अगर कोई नहीं आया तो मैं गलत हूं और मैं पर्सनली अर्जुन से माफी मांगूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आयरा ने आंखें खोली। ठीक है। वो डोर की तरफ बढ़ी, रुकी, पीठ से बोली, पर विहान, अगर तुम गलत निकले तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जानता हूं। और अगर तुम सही निकले, उसकी आवाज धीमी हुई, तब भी शायद नहीं करूंगी। वो चली गई। विहान वहां खड़ा रहा, अंधेरों में, और पहली बार सोचा कि काश वो गलत हो। पहली बार जिंदगी में वो चाहता था कि उसका एनालिसिस फेल हो जाए। सुबह 8 AM नाश्ते पे विहान में कैजुअली कहा, अर्जुन भाई, आज शाम को एक कॉन्टैक्ट से मिलना है, लाजपत नगर, 6 बजे, वेयरहाउस 7B। वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आएगा दी आर्किटेक्ट के बारे में। अर्जुन ने चाय का घूंट पिया। ओके, मैं भी चलूं? नहीं, तुम्हें रेस्ट चाहिए। आयरा भी घर रहेगी, हम दोनों जाएंगे। ठीक है। इतना सिंपल, इतना नॉर्मल। आयरा ने अपनी प्लेट में देखा, कुछ नहीं खाया। शाम 5:45 PM विहान और आयरा वेयरहाउस 7B के बाहर थे, छुपे हुए, एक पुरानी बिल्डिंग के साए में। कोई नहीं आएगा, आयरा ने कहा, बार बार, जैसे मंत्र हो। कोई नहीं आएगा। विहान खामोश था। 5:55, 5:58, 5:59, 6 o'clock। कोई नहीं। 6:02। आयरा ने सांस छोड़ी, शोल्डर्स ड्रॉप हुए। देखा, गलत थे तुम, मैं कह रही थी ना। आयरा? विहान की आवाज में कुछ था, कुछ जो आयरा को फ्रीज कर गया। उसने देखा जहां विहान देख रहा था। वेयरहाउस की दूसरी तरफ एक काली कार स्लोली आती हुई रुकी। एक आदमी निकला, काला कोट, ढका चेहरा, और उसके हाथ में एक फोन था जिस पे वो बार बार देख रहा था, जैसे डायरेक्शंस फॉलो कर रहा हो। वेयरहाउस के अंदर गया, इंतजार करने लगा। आयरा का पूरा वर्ल्ड 1 सेकंड में शिफ्ट हो गया। कोई नॉइज नहीं, कोई ब्रेकडाउन नहीं, सिर्फ एक डेफनिंग साइलेंस अंदर से। वो अर्जुन का कांटेक्ट है विहान। विहान ने धीरे कहा। हाँ, आयरा ने कहा, एक वर्ड, रोबोट जैसी आवाज। आयरा? घर चलो। रुको। घर चलो विहान। आयरा पलटी, आंखें ड्राई थीं, बिल्कुल ड्राई, पर चेहरा एक ब्लैंक मास्क था जिसके नीचे कुछ टूट रहा था। विहान ने एक बार और वेयरहाउस की तरफ देखा, फिर आयरा के पीछे चला गया। सेफ हाउस, रात। अर्जुन वहां था, टीवी देख रहा था या देखने की एक्टिंग कर रहा था। आयरा अंदर आई, सीधी उसके सामने गई, बैठ गई। अर्जुन? हाँ? आज कहाँ था तू? एक फ्लिकर, बहुत छोटा, पर आयरा ने देखा, वो पहचान रही थी अब। ये ब्लैंक एक्सप्रेशन, ये रिहर्स था। यहाँ ही, घर पे? पूरा दिन? हाँ। किसी से बात की? फोन पे? मेरा कोई नंबर नहीं है अभी। बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल प्रैक्टिस्ड। आयरा ने एक लंबी सांस ली। ठीक है। वो उठने लगी। अर्जुन ने कहा, बहन, सब ठीक है? वो बहन वर्ड जो पहले उसका दिल भर देता था, आज कुछ नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल ठीक। अपने कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद किया, लॉक किया, फिर फ्लोर पे बैठ गई, दीवार के साथ पीठ लगा के। और पहली बार इस पूरी कहानी में वो रोई। आवाज नहीं निकाली, एक भी नहीं, पर आंसू रुके नहीं, बहते रहे। अम्मी, अर्जुन, द आर्किटेक्ट, सब एक साथ, एक बड़ा हैवी अनबेरेबल वेट। ये वो नहीं है जो मेरा भाई था, या था ही नहीं कभी वो, या है अंदर कहीं, और वो भी ट्रैप्ड है अपने अंदर। मैं कैसे जानूं, मैं कैसे? एक दस्तक दरवाजे पे, धीमी। आयरा? विहान की आवाज। वो चुप रही। मैं जानता हूं तुम जाग रही हो। साइलेंस। मुझे कुछ नहीं कहना, बस यहां हूं। आयरा ने आंखें पोंछी, उठने की कोशिश की, पर पैर नहीं उठे। मैं ठीक हूं, उसने कहा। आवाज ने बिट्रे किया, थोड़ी सी कांपी। बाहर से कोई आवाज नहीं आई, पर वो गया नहीं विहान। वो वहां रहा, दरवाजे के बाहर, पूरी रात। आयरा को नहीं पता था, पर सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो विहान वहां था, जमीन पे बैठा, पीठ दरवाजे से लगा के, सो गया था। आयरा ने उसे देखा। इस वक्त जो वो हमेशा कोल्ड, कंट्रोल्ड, अनरीचेबल लगता था, इस वक्त वो सिर्फ एक थका हुआ इंसान था।
उसने उसे जगाया नहीं, पर अंदर जाते वक्त एक काम किया, ध्यान से, धीरे से। विहान का हाथ उठाया और उसी पैटर्न पे जो वो खुद ट्रेस करता था अपनी उंगली से एक बार चलाई। रोहन का सिग्नेचर। तुम अकेले नहीं हो, उसने विस्पर किया, इतना धीरे कि शायद विहान सुने ना। फिर हाथ रखा, अंदर गई। सुबह कॉन्फ्रंटेशन। विहान ने प्लान बताया, सीधा, कोई गेम्स नहीं। अर्जुन को हॉल में बुलाया, तीनों साथ थे। हम जानते हैं, विहान ने कहा, वेयरहाउस, कल शाम तुम्हारा कांटेक्ट वहां था। अर्जुन का फेस 1 सेकंड के लिए क्रैक हुआ, सिर्फ 1 सेकंड, फिर वापस ब्लैंक। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे। अर्जुन, आयरा की आवाज। वो एक वर्ड था, सिर्फ एक, पर उसमें इतना कुछ था, इतना दर्द, इतना प्यार, इतनी थकान कि अर्जुन रुक गया। बहन, झूठ मत बोल मुझसे। आयरा की आंखें भरी नहीं थीं, वो अब उस जगह के पार थी। तुझे पता नहीं मैं क्या कहने वाली हूं, पर मैं तुझे बोल देती हूं। चाहे तू दी आर्किटेक्ट का एजेंट है, चाहे तेरी मेमोरी सच में गई हो या एक्टिंग है, चाहे तूने अम्मी के बारे में सच छुपाया, मैं तेरी बहन हूं, पहले थी, अभी भी हूं, हमेशा रहूंगी। अर्जुन की आंखें, वो ब्लैंक रिहर्स्ड आंखें, पहली बार कुछ होल्ड करती दिखती हैं। और इसलिए आयरा ने आगे कहा कि मैं चाहती हूं कि तू सीधा बोल, सच जो भी है मुझसे। लंबी खामोशी। विहान ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था ये मोमेंट आयरा का था। अर्जुन की मुट्ठी बंद हुई, खुली, बंद हुई, फिर कुछ टूट गया उसके अंदर। मैं सच में नहीं जानता क्या हूं मैं अब, उसने कहा, कांपती आवाज, और पहली बार जेन्युइन, रिहर्स्ड नहीं। कुछ चीजें याद हैं, कुछ नहीं, और जो याद है वो मुझे करने पे मजबूर करता है, अंदर से कोई आवाज, कोई चीज जो मुझे कंट्रोल करती है। कंट्रोल? विहान आगे आया। कैसे? पता नहीं। जब कोई चीज होती है जैसे कल, तो मुझे लगा मैं खुद कर रहा हूं, पर अब याद करता हूं तो लगता है जैसे मैं देख रहा था खुद को बाहर से। ट्रिगर्ड मेमोरी, विहान ने कहा, धीरे। उन्होंने कुछ किया है तुम्हारे साथ, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग या कुछ और? कुछ और? आयरा ने पूछा। विहान ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन, तुम्हारे सर में दर्द होता है कभी कभी, सडन, शार्प? अर्जुन की आंखें फैली। हाँ। कैसे? कानों में आवाज, जैसे कोई बोल रहा हो? हाँ। विहान ने एक वर्ड कहा, एक वर्ड जो पूरे रूम की हवा बदल गया। इम्प्लांट। क्या? आयरा एक कदम पीछे हुई। द आर्किटेक्ट, विहान ने कहा, उसके पास रिसोर्सेज हैं, मेडिकल, मिलिट्री ग्रेड, न्यूरल इम्प्लांट, छोटा, सर के बेस में, डिटेक्शन मुश्किल। वो उसे कंट्रोल नहीं करता सीधा, पर ट्रिगर कर सकता है, स्पेसिफिक एक्शंस, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। तो मतलब मेरा भाई एक, आयरा की आवाज गई, मतलब तुम्हारा भाई एक विक्टिम है, विहान ने सीधा कहा। द आर्किटेक्ट ने ये किया, अर्जुन को वेपन बनाया। अर्जुन जानता भी नहीं पूरी तरह से। अर्जुन की आंखें भर आईं। मैं सच में नहीं जानता था, मैं कसम खाता हूं, मैं जानती हूं, आयरा ने कहा। सीधी उसके पास गई, हाथ उसके चेहरे पे रखा। मैं जानती थी, अंदर से जानती थी, पर डर रही थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। इस बार अलग था, रियल था, ट्रेम्बलिंग था। मुझे निकालो इसके से, प्लीज मुझे निकालो। विहान के कॉन्टैक्ट्स में एक था, डॉक्टर नैना राव, न्यूरोसर्जन, जो ऑफिशियली रिटायर्ड थी पर अनऑफिशियली अभी भी काम करती थी, ऑफ द बुक्स। रिस्की है, उसने कहा जब विहान ने कॉल किया। अगर इम्प्लांट गलत जगह है तो? कितना रिस्की? पॉज। 60-40 उसके फेवर में? हाँ। विहान ने आयरा को देखा, आयरा ने अर्जुन को देखा। कब? आयरा ने पूछा। कल रात, डॉक्टर नैना ने कहा। रात, एक प्राइवेट क्लिनिक, साउथ दिल्ली। अर्जुन ऑपरेशन टेबल पे था, आयरा उसके हाथ पकड़े बाहरी हॉल में बैठी थी, विहान के पास। दोनों चुप थे, घंटों से। फिर आयरा ने कहा, अगर कुछ हुआ उसे? नहीं होगा। तुम जानते नहीं? नहीं जानता, विहान ने एडमिट किया, पर 60-40 अच्छे ऑड्स हैं। तुम्हारे लिए शायद, तुम्हारे लिए भी, तुम स्ट्रांग हो। आयरा ने उसे देखा। स्ट्रांग होना थकान से बचा नहीं करता। विहान कुछ नहीं बोला, पर वो स्लाइटली, बेयरली नोटिसेबल आयरा की तरफ शिफ्ट हुआ, इतना कि उनके शोल्डर्स टच करते थे। आयरा ने नहीं हटाया अपना शोल्डर।
विहान ने नहीं हटाया अपना शोल्डर। वो बैठे रहे उस क्लिनिकल वाइट लाइट में, उस रात में, उस डर में। 3 घंटे बाद डॉक्टर नैना बाहर ही आई, मास्क नीचे किया। हो गया। आयरा उठी। वो ठीक है, सब ठीक है। डॉक्टर नैना ने एक छोटी सी चिप दिखाई ग्लास जार में। ये था, काफ़ी एडवांस्ड है, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। विहान ने जार लिया, अंदर देखा। इसका सोर्स ट्रेस हो सकता है शायद, पर वक्त लगेगा। लगाओ। डॉक्टर नैना अंदर गई। आयरा हॉल में खड़ी थी, आंखें जार पे, फिर विहान पे। खत्म हुआ, उसने कहा। एक चीज खत्म हुई। हाँ। अर्जुन अब सेफ है? इस चीज से हाँ। द आर्किटेक्ट से? बीट। अभी तक नहीं। आयरा ने सर हिलाया। तो चलते हैं उसके पास। कौन? द आर्किटेक्ट? हाँ। आयरा की आंखों में कुछ था। वो जो पहले सिर्फ ग्रीफ था, अब कुछ और भी था, कुछ डार्कर, कुछ रिजॉल्व्ड। अब डायरेक्ट, अब सीधा, उसके अपने घर तक। उसका घर नहीं पता हमें, चिप से ट्रेस होगा, आयरा ने कहा। डॉक्टर नैना ने कहा वक्त लगेगा, लगने दो, जब तक अर्जुन ठीक हो, जब तक हम रेडी हों। और फिर? आयरा ने विहान को सीधा देखा। फिर हम उसे खत्म करते हैं। 2 दिन बाद सेफ हाउस। अर्जुन ठीक था, स्लोली, धीरे धीरे चीजें वापस आ रही थीं, कुछ मेमोरीज, कुछ फीलिंग्स। एक शाम वो आयरा के पास आया। वो गाना, उसने कहा, जो तू गाती थी, क्या तू गा सकती है वो गाना? आयरा की आंखें भर आईं, पर वो मुस्कुराई और गाने लगी, बहुत धीरे। वो लोरी जो उनकी अम्मी गाती थी, जो आयरा ने अर्जुन के लिए गाया था, जो अर्जुन ने आयरा को दिया था एक नाम में। अर्जुन ने आंखें बंद की और एक सिंगल टीयर, सिर्फ एक, उसकी आंख से निकला। मैं याद कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा, आयरा, मैं याद कर रहा हूँ। वो रात विहान छत पे था। आयरा आई, कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस आई, पास खड़ी हो गई। अर्जुन ने मुझे दीदी कहा आज, उसने कहा, मुस्कुराते हुए, रोते हुए, दोनों एक साथ। दीदी। विहान ने उसे देखा। वो खूबसूरत थी, ये वो सोचता नहीं था यूजुअली, या सोचता था पर इग्नोर करता था। पर इस वक्त आंसुओं में, रात की हवा में, उस मुस्कुराहट में जो दर्द के बावजूद थी, वो कुछ और था। तुम्हारी अम्मी ने अच्छा किया था, विहान ने कहा, धीरे, आयरा नाम देके। आयरा ने उसे देखा, सवालिया आंखों में। हवा की तरह हो तुम, उसने कहा, मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे ऑब्जर्वेशन हो। रोक नहीं सकते, झुका नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं। साइलेंस। आयरा ने कुछ नहीं कहा, पर वो विहान के करीब आई, एक कदम, सिर्फ एक। और विहान ने, जो हमेशा एक इनविजिबल वॉल मेंटेन करता था, नहीं हटाया अपने आप को। डर लगता है तुमसे, उसने फाइनली एडमिट किया, पहली बार, इतनी ऑनेस्टी से कि आयरा को लगा कोई और बोल रहा है, कोई जो विहान के अंदर छुपा था। क्यों? क्योंकि चीजें फील करा देती हो जो मैं फील नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो रुका, क्योंकि जो चीजें फील करता हूं वो खो जाता है। रोहन गया, जो भी अपना था गया। फील करना एक्सपेंसिव है मेरे लिए। आयरा ने हाथ बढ़ाया, विहान के हाथ पे रखा। इस बार विहान ने नहीं हटाया। मैं नहीं जा रही, आयरा ने कहा, सीधा, सिंपल। वो प्रॉमिस नहीं है कि मैं हमेशा रहूंगी, क्योंकि ये दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है, पर ये प्रॉमिस है कि मैं खुद नहीं जाऊंगी, अपनी मर्जी से। विहान ने नीचे देखा, उसके हाथ पे, आयरा की उंगलियां उसके हाथ में। पहली बार 3 साल में विहान मल्होत्रा को किसी इंसान के पास रहना अच्छा लगा, डर भी लगा, दोनों एक साथ। तुम्हें पता है ना, उसने कहा, ये दुनिया में जो हो रहा है, द आर्किटेक्ट, ये खतरनाक है अभी भी, और जब हम उसके पास जाएंगे। मैं डर गई तो बताऊंगी, आयरा ने कहा, अभी नहीं डर रही। क्यों नहीं? आयरा मुस्कुराई, वो छोटी सी क्वाइट मुस्कुराहट, क्योंकि तुम साथ हो। उसी रात डॉक्टर नैना का कॉल, चिप ट्रेस हो गई है। विहान ने फोन टाइट पकड़ा। कहाँ? मैन्युफैक्चरिंग, एक प्राइवेट लैब, हाईली क्लासिफाइड, पर ओनरशिप रिकॉर्ड्स ट्रेस की तो। डॉक्टर नैना रुकी। बताओ विहान, ये कंपनी तुम्हारी जान पहचान है। ARK एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी नहीं है ये डायरेक्टली रजिस्टर्ड है, एक नाम पे। नाम? लंबी खामोशी। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। विहान का फोन हाथ से गिर गया, जमीन पे।
वो खड़ा रहा, बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल स्टोन। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज उसके बाप की कंपनी थी, जो 3 साल पहले रोहन के जाने के बाद विहान ने बंद कर दी थी, जो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती थी, जो दी आर्किटेक्ट की थी। वो रात विहान ने एक चीज समझी। 3 साल से वो आर्किटेक्ट को ढूंढ रहा था, पूरी दुनिया में, हर गली में, हर फाइल में। और दी आर्किटेक्ट उसके घर में था, हमेशा से।